नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सच्चा ईमानदार पार्टी में। दोस्तों, अभी चुनाव का समय है और हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग वोट देने की तैयारी में लगे हुए हैं। और अब आपके सामने आ रही है दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी, सच्चा ईमानदार पार्टी। इस पार्टी में जुड़े, इस पार्टी को वोट करें और अपने देश और राज्य को इतना विकसित बनाए, इतना अच्छा बनाए जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं की होगी आपने कभी। और इस पार्टी में जुड़ने के बाद, इस पार्टी में वोट देने के बाद आपकी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी कि साउथ कोरिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस वाले आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। यह है आपकी पार्टी, सच्चा ईमानदार पार्टी। और आज मैं आपके सामने सच्चा ईमानदार पार्टी का घोषणा पत्र लेकर आ रहा हूं और वह घोषणा पत्र आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो दोस्तों, जुड़े हमारे पार्टी सच्चा ईमानदार पार्टी से। और ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सब हमारे सच्चे और ईमानदार राजनेताएं हैं जो कि आपके जीवन को बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं, दिनों जान से लगातार मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपके जीवन को बदल दिया जाए। तो आज आपके सामने घोषणा पत्र आने वाला है और घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग घोषणा पत्र दिया, पर आज आप हमारे घोषणा पत्र को सुने और अगर आपको लगे कि यह पार्टी आपके जीवन को बदल सकती है तो आप जरूर वोट दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको लगेगा कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो घोषणा है और वह है हमारा नौकरी। और दोस्तों, अलग अलग पार्टियों ने नौकरी के लिए अलग अलग घोषणाएं की, पर आप मेरा घोषणा सुने, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आप मेरा घोषणा सुने। और अगर पसंद ना आए तो आप बोले। किसी ने बोला 10 लाख, किसी ने बोला 20 लाख, किसी ने बोला 80 लाख, किसी ने बोला 50 लाख। पर क्या किसी ने बोला कि सबको नौकरी मिलेगी? क्या किसी ने बोला कि हर घर में 2-2 नौकरी मिलेगी? नहीं बोला। पर वो मैं बोल रहा हूं, सच्चा ईमानदार पार्टी, जो कि आपको बताने जा रहा है कि इस चुनाव के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि हमारे पूरे बिहार प्रदेश में जितने भी लोग हैं उन सब के घरों में कम से कम 2 सरकारी नौकरियां, यह बात ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरियां, कम से कम एक घर में 2 सरकारी नौकरियां जरूर मिलेगी। यह हमारा घोषणा पत्र का पहला पॉइंट है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उसके लिए एग्जाम होगा। नहीं, कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। आप इस पार्टी को सिर्फ वोट दें, उसके बाद हर घर में कम से कम 2 सरकारी नौकरी मिलेंगी और वो भी डायरेक्ट नौकरी, बिना कोई फॉर्म, बिना कोई एग्जाम के। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई एग्जाम नहीं होगा तो फिर आरक्षण कैसे मिलेगा? आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण के लिए आप चिंता ना करें। ये जो नौकरी बटेगी, यह आरक्षण के आधार पर बटेगी। सबसे पहले नौकरियों का चार्ट लेकर के एक उन लोगों के घरों में जाया जाएगा जो आरक्षण वाले हैं और उनसे पूछा जाएगा इनमें से आप कौन सी नौकरी पसंद करेंगे। वो जो नौकरी चूज करेंगे, वो चुनने में उनको आरक्षण मिलेगा। आप बात को समझें, यह बहुत जबरदस्त राजनीतिक पार्टी है, यह दुनिया को बदल कर रख देगी। तो वो चुनेंगे कि हमें वीडियो का जॉब पसंद आया तो वीडियो का जॉब मिला आपको। इस तरह से 1 बाय 1 एक के घर में जा करके उनको घर में डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाएगी, बिना किसी फॉर्म और बिना किसी परीक्षा के। तो दोस्तों, आप हमारी पार्टी को वोट करें और घर बैठे नौकरी पाएं। और नौकरी भी इस तरह की सरकारी नौकरी मिलेगी और जबरदस्त वेतन मिलेगा और हर लोगों को एक बहुत ही अच्छा पोस्ट दिया जाएगा जिससे कि वह सुखी चैन से कम लाख, 1.5 लाख रुपया महीना, हर दोनों पति पत्नी 1.5 लाख, 3 लाख रुपया महीना कम से कम घर लेके जा सकें, तभी तो जिंदगी बदलेगी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर आपको इसके लिए खुशी मिल गई हो तो आप जरूर तालियां बजाएं और आगे बढ़ते हैं। जब रोजगार की बात हो गई तो
रोजगार के बाद आती है शिक्षा, और शिक्षा नीति तो हमारी सबसे जबरदस्त होने वाली है दोस्तों। एक चीज आप समझ लो, शिक्षा नीति तो हमारी इतनी जबरदस्त होगी कि जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्रगण देख रहे हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब से जो भी एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, उसमें मिनिमम मार्क्स फिक्स किया जाएगा 80%। आपको हर स्टूडेंट जो भी एग्जाम में बैठेगा उसको कम से कम 80% जरूर आएगा, और 80% के ऊपर की ही बात होगी, उससे नीचे की बात नहीं होगी। कोई भी बच्चा 80% से आज के बाद कम नंबर नहीं लाएगा। चाहे कभी कभी तो ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर आपको सिर्फ एग्जाम में बैठने का इच्छा है तो भी आपको 80% दिया जाएगा। आप गलती से किसी कारणवश एग्जाम में नहीं बैठ पाए, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको 80% का सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। यह हमारी पार्टी का वादा है, ये घोषणा पत्र में मैंने आपके सामने लिखा है, तो आप इसके लिए चिंता मत करें। अगली बात, और अब आप सोचिएगा कि सर शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए तो परीक्षा में लिखेंगे क्या? उसके लिए भी आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा के क्वेश्चन पेपर पे सबसे ऊपर पे लिखा रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लिख दें, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, 80% तो मार्क्स आपका आना तय है। यह रहा हमारी शिक्षा नीति, और इस जबरदस्त शिक्षा नीति के बाद हमारे राज्य में इतनी जबरदस्त विकास होगा, और उनको तो कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे ही वो 20 साल से ऊपर होंगे, उनके पास एक सरकारी मुलाजिम जाएगा और उनसे पूछेगा आप अपना पसंदीदा नौकरी तो बताएं, वो नौकरी आपको दिया जाएगा और सैलरी अगले मंथ से आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो यह है, आप जरूर जुड़ें, हमारी पार्टी को वोट करें और देखें आगे आगे होता है क्या। इसके बाद आती है बात हमारे समाज की रूपरेखा। इससे बदल करके ये बना दी जाएगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। गांव आपके इस तरह से दिखेंगे और शहर आपके इस तरह से दिखेंगे। किसी को कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हर घर में बिजली, पानी, सब कुछ मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, चिकित्सा मुफ्त, और सिर्फ आपको मिलेगा, और वो सैलरी। उसके अलावा आपको कोई चीज में कोई पैसे नहीं लगेंगे। यातायात मुफ्त, ट्रेन सेवा मुफ्त, सब कुछ मुफ्त मिलेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार आपके अकाउंट में पैसे देगी। वो भी पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, थोड़े बहुत खाने और बाजार में जो खर्च होंगे तो सारे पैसे आपके पड़े रहेंगे बैंक अकाउंट में, उसके आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आप हमारी पार्टी को वोट तो देके देखें, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगला, जो भुखमरी है हमारे आसपास फैली हुई, आप तो जानते ही हैं, वो दूर हो जाएगी। हर बच्चों को, सबको घर मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, और वो भी मकान आपको अपने सैलरी के पैसे से बनवा के नहीं मिलेगा, वो सरकार आपको बनवा के देगी। पक्का मकान, पक्की सड़क, और जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। आप सिर्फ हमारी पार्टी से जुड़े रहें, हमारी पार्टी को वोट करते रहें। अगला, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका शिक्षा है, वो समान शिक्षा व्यवस्था होगा। सारे बच्चों को एक साथ पास कराया जाएगा, सारे बच्चों को भरपूर मार्क्स दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा घोषणा पत्र? तो क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, हमें वोट देने के लिए तैयार हैं? अगर आपको भरोसा हो गया हमारी बातों पे, यही तो प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम के चलते आज हम लोग इस हालात में हैं और आगे भी इस हालात में बने रहेंगे, क्योंकि इस तरह के चुनावी वादे करने में 5 मिनट का समय लगता है दोस्तों, और उससे 5 साल आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। और जॉब की बात जहां तक है, अगर जॉब इतना मिलना आसान ही था और इतनी आसानी से सबको सरकारी नौकरी मिलने ही वाली थी, तो फिर किसी ने आज तक दिया क्यों नहीं? और अब क्या होने वाला है? और अब अगर कोई दूसरा 10 लाख देगा, 20 लाख देगा, हम तो सबको दे रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़ें और अपना दिमाग खोलें, इस तरह के चुनावी वायदों से बचें, और तो और अपना दिमाग खोलें। आपको क्या लगता है, वो जो झंडा उठा करके युवा घूम रहे हैं, उन सबको सरकारी नौकरी मिलेगी? 500, 1000 रुपये के लिए वो झंडा उठा करके घूम रहे हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। और अगर नौकरी मिलना इतना ही आसान होता, हर घर में नौकरी बंटना इतना ही आसान होता ना, तो इससे पहले वाले बहुत सारे नेता
वादा करके चले गए हैं और बांट देंगे। पर कोई भी नेता आपके सामने ये सच्चाई सिर्फ आगे का बोलेगा, पीछे का नहीं बोलेगा। उन्हें भी पता है कि ये संभव नहीं है, और अगर संभव है तो इसका तरीका बदलना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो ये नहीं होने वाला है। क्या घर में जाकर के नौकरी मिलेगी? क्या जा कर के सबको घर से पूछ के नौकरी दी जाएगी? आपको लग रहा है क्या इस तरह का वायदा होता है? तो आप मेरे ही वायदे को लेकर के चले। दोस्तों, अपना दिमाग खोलें, चीजों को समझने की कोशिश करें, और आप भी तब समझेंगे जब आप अंदर से ईमानदार होंगे, जब आप मेहनत करेंगे। जब सबको 80% मार्क्स आएगा, फिर आपकी क्या वैल्यू? तब तो सब एक जैसे हो गए। क्या है दुनिया, क्या है राजनीति, इसको समझने की कोशिश करें। और सही नेता को जो शिक्षा के बारे में बात करे, जो शिक्षित हो, जो रोजगार सृजन की कुछ कल्पना करे, जिसके पास रोजगार सृजन का कुछ विजन हो, जिन्होंने कभी कोई रोजगार किया हो, जिन्होंने कभी कोई कंपनी चलाई हो, उनसे पूछ करके देखिए। इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे जो नेता हैं, उन्होंने कभी कोई रोजगार नहीं चलाया है। फिरौती और अपहरण डकैती के अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि रोजगार उत्पत्ति होती कहां से है। वो सिर्फ बड़े बड़े वायदे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने किया। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर करें और अपने दिमाग को खोलें। अच्छे नेता को चुनें। जरूर सोचें कि क्या इसके पास वो काबिलियत है कि ये हमें एक्चुअल में उतनी सरकारी नौकरी लाके दे सकता है, या उतना किसी भी तरह से नौकरी लाके दे सकता है, और आज तक क्यों नहीं दिया? क्या प्रॉब्लम था? धन्यवाद, माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।